हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 124 से लेकर 238 तक के बारे में। लेकिन मुख्य मुख्य धाराओं में हम लोग चर्चा करेंगे। 124 क्या कहती है? क्षतिपूर्ति की संविदा। क्षतिपूर्ति की संविदा वह संविदा है जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से होने वाली हानि के से बचाने का वचन देता है। ये डेफिनेशन है। उदाहरण समझ लीजिए। ए बी से ये कहता है जो सी तुम्हारे ऊपर मुकदमा चला रहा है ना 200 रुपये के लिए, यदि तुम्हें क्षति होगी तो हम तुम्हारी क्षतिपूर्ति कर देंगे। मतलब समझ लीजिए फिर से, ए बी से क्या कहता है कि जो सी तुम्हारे ऊपर मतलब बी के ऊपर मुकदमा चला रहा है 200 रुपये लेने के लिए, उससे हानि से बचाने का वचन ए देता है। मतलब ए और बी के बीच मूल संविदा है। यहाँ केवल दो ही पक्षकार होंगे। ये कहती है 124। 25 में क्या है कि भाई क्षतिपूर्ति का अधिकार है। 26 में आइए प्रत्याभूत की संविदा। प्रत्याभूत की संविदा क्या है? प्रत्याभूत की संविदा वह संविदा है जिसके द्वारा पर पक्षकार के व्यतिक्रम होने की दशा में उसके वचन के पालन के दायित्व के निर्वहन की जिम्मेदारी लेता है। कोई जो जिम्मेदारी लेता है वो प्रतिभू है। जिसके लिए जिम्मेदारी ली जाती है वो मूल ऋणी कहलाता है, और जिसको दी जाती है जिसके लिए जिम्मेदारी जिसको दी जाती है जिसके लिए दी जाती है वह लेनदार कहलाता है। उदाहरण कर लेते हैं। ये दो संविदा है। प्रत्याभूत की संविदाओं में दो संविदा है और तीन पक्षकार हैं। ए ने हमने कहा बी से ऐसा करो यार, तुम सी को 2000 रुपये दे दो, और यदि सी पैसा नहीं दे पाया तो हम दे देंगे। ए ने बी से ये कहा कि यार बी तुम सी को 2000 रुपये दे दो, यदि सी नहीं दे पाया तो हम देंगे। हम क्या हो गए? प्रतिभू, गारंटर, मतलब प्रतिभू हो गए हम, सिक्योरिटी ले ली हमने। बी कौन हो गया? जो पैसा दे रहा है वो लेनदार हो गया, उसे पैसा लेना है। और सी क्या हो गया? मूल ऋणी हो गया। अब मूल ऋणी नहीं चुका पाया, उसके वचन का व्यतिक्रम हो गया, तो पैसा कौन देगा? ए हम देंगे। मतलब कहने कि हमने गारंटी ले ली, भाई तुम ऐसा करो यार, ए ने कहा बी से तुम ऐसा करो, इनको 2000 रुपये दो और पैसा वो हम दिला देंगे, नहीं दिला पाएंगे तो हम देंगे। तो जो ए हुआ वो प्रतिभू हो गया, बी लेनदार हो गया और सी मूल ऋणी हो गया। अब प्रत्याभूत कैसे दी जाती है? और 128 इंपॉर्टेंट है। 126 के बाद 128 प्रतिभू का दायित्व। प्रतिभू का दायित्व मतलब हमने गारंटी ली थी। प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के संविस्तीर्ण होता है, अर्थात मूल ऋणी पैसा नहीं दे पाएगा तो हम देंगे। और यहाँ पर लेनदार, मान लीजिए बी था, बी जरूरी नहीं है कि सी पर मुकदमा लाए, सीधे सीधे ए पर मुकदमा ला सकता है। एक उदाहरण ले लीजिए। विजय माल्या ने बहुत सारा सरकार से लोन लिया और उसकी गारंटी मान लीजिए किसी एक उद्योगपति ने दे दी, ठीक। और माल्या तो भाग गए लंदन। बैंक ने क्या किया? जिसने गारंटी ली थी उस पर वाद ले आया। किसी उद्योगपति ने ली हुई गारंटी, उस पर वाद ले आया। तो उस उद्योगपति ने कोर्ट में क्या कहा कि भाई हमसे पैसा क्यों वसूल रहे हो? सबसे पहले तो मूल ऋणी से वसूलो, उसके बाद हमसे वसूलना। अर्थात उद्योगपति ने क्या कहा? पहले माल्या से वसूलो पैसा, वो ना दे तो फिर हमसे लेना। तो न्यायालय ने कहा नहीं, प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के संविस्तीर्ण होता है। जिसे पैसा लेना है जरूरी नहीं है कि मूल ऋणी से ले, वो प्रतिभू से भी वसूल सकता है। ये 128 है। अब यहीं पर अंतर आता है क्षतिपूर्ति और प्रत्याभूत में अंतर। तो आपको बता दें, क्षतिपूर्ति की संविदा में 2 व्यक्ति होते हैं जबकि प्रतिभू में 3 होते हैं। क्षतिपूर्ति की संविदा केवल एक संविदा होती है जबकि प्रतिभू की 2 संविदा होती है। और क्षतिपूर्ति की संविदा मूल रूपी होती है, मूल संविदा है, और प्रत्याभूत की संविदा सांपार्श्विक होती है। क्षतिपूर्ति की संविदा में तो हो सकता है कभी दायित्व उत्पन्न भी ना हो, जबकि प्रत्याभूत में दायित्व तब तक बना रहता है जब तक मूल ऋणी पैसा नहीं दे देता है। ये 4 अंतर हैं, ये मुख्य परीक्षा में आ जाते हैं। अब 129 में है चलत प्रत्याभूति। जब चलत प्रत्याभूति है, इसको एक उदाहरण से समझ लीजिए। 129 है सेक्शन में, ध्यान रखते जाइएगा। हम मालिक हैं,
और हमने अपना एक एजेंट रखा हुआ है और हमने एजेंट को सब दुकानें दिखा दी जहाँ से हमारा माल आता है। और हमने क्या कहा सब दुकान वालों से कि भाई देखो हम इसको रख रहे हैं और इसको 1,000 रुपये तक का माल आप लोग दे देंगे हमसे बिना पूछे। हमने दुकानदारों से क्या कहा, ये हमारा एजेंट है, हमें है मतलब ये हमारा एजेंट है और इसको आप लोग दुकानदार 1,000 रुपये तक का माल बिना हमसे पूछे आप दे सकते हैं। यदि 1,000 से ज़्यादा माल मांगे तो आप हमको फ़ोन करके पूछ लेना, तभी से देना, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे एजेंट के बी के और दुकानदार के अच्छे संबंध हो गए, उससे 2-2 हज़ार का माल लेने लगा, 4-4 हज़ार का माल लेने लगा, लेता रहा, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन हमारे एजेंट ने एक दुकान से 5,000 का माल लिया और भाग गया और दुकानदार हमसे पैसा मांग रहा कि भाई साहब 5,000 का माल लेके भाग गया। तो चलत प्रत्याभूति हम केवल 1,000 रुपये ही दुकान वाले को देंगे, 4,000 से मतलब नहीं है। हमने क्या कहा था, 1,000 रुपये से ज़्यादा का माल आप नहीं देंगे और देते हैं तो उससे पहले हम पूछ लेना। ये क्या थी, कंटिन्यू गारंटी थी। ये था मामला, ये तो क्या बोलते हैं 129 चल प्रत्याभूति हो गई। अब बहुत सारे सेक्शन है इसमें, इंपॉर्टेंट सेक्शन है 143 छुपाव द्वारा प्रत्याभूति ली गई। छुपाव में लिख क्या है, ये 43 इंपॉर्टेंट है। ए ने एक मालिक था, बी की नौकर था, उसको नौकरी से निकाल दिया, कहा कि तुमने लेखे में लेखा जो जोखा होता है उसमें हेरफेर किया है और बाहर कर दिया। कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक। फिर बी गया रोते हुए सी के पास, भैया हमको नौकरी में फिर से रखवा दो। तो सी हमारे पास आए, ए है मालिक है, सी हमारे पास आए, कहा भैया, हमने कहा, सी ने क्या कहा, यार भाई बी को नौकरी पर रख लो यार, और हमने उसको नौकरी पर रख लिया उनकी गारंटी पे। और हमने ये नहीं बताया, मालिक ने सी को ये नहीं बताया कि ये हेर फेर के चक्कर में एक बार निकाले जा चुके हैं, और मालिक ने बी को क्या कर दिया, फिर से नौकरी पर रख लिया और फिर घोटाला कर गया वो। तो जो सी ने जिम्मेदारी ली थी ना, वो जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करेगा, क्योंकि मालिक ने प्रतिभूति कैसे प्राप्त की थी, छुपाव द्वारा प्राप्त की थी, इसलिए ये नहीं मानी जाएगी। मालिक की जिम्मेदारी क्या थी, जब सी बी को रखवा रहा था उसके दोबारा नौकरी में, तो मालिक को सी से क्या बताना चाहिए, ये एक बार धोखाधड़ी के चक्कर में निकाले जा चुके हैं, आप गारंटी लेने से पहले सोच लो। ये बात मालिक ने गारंटी लेने वाले सी को नहीं बताई, तो सी का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा। फिर इंपॉर्टेंट है 148 बेलमेंट बेलमेंट, बेलर, बेली, उपनिधाता, उपनिहिति, उपनिधान। इसको थोड़ा अच्छी तरह समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हमसे कोई माल मांगने आया कि यार हमको अपनी बाइक दे दो, हमने कहा ठीक है ले जाओ, 3 दिन बाद, कितने दिन के लिए चाहिए, 3 दिन के लिए, कहा 3 दिन के लिए ले जाओ और 3 दिन बाद वापस कर देना। हम क्या हो गए, हमने बाइक दी, उपनिधाता, कोई शुल्क नहीं लिया, उपनिधाता जिसको दी है वो उपनिहिति हो गया, ठीक। और ये पूरा सिस्टम उपनिधान, इस पूरे सिस्टम को क्या कहेंगे, बेलमेंट। हमने बाइक दी थी तो बेलर, जिसको दी गई है बाइक चलाने के लिए, वो बेली हो गया, ये उपनिधान है। कैसे दोगे, 49 में दिया गया, भाई गाड़ी की चाबी दे देंगे ले जाओ। और 150 इंपॉर्टेंट है, 150 में क्या कहा गया है कि उपनिधाता की जिम्मेदारी, यदि हमारी बाइक खराब है, हम उपनिधाता हैं और उपनीति अर्थात बेलर बेली को बता दे, यार ये थोड़ा सा ब्रेक कम लगता है, इस गाड़ी में देख लेना चलाते समय। ये 150 में यदि कोई क्षतिपूर्ति है या कोई कमी है तो उपनिधाता की जिम्मेदारी है उपनीति को बताए, अर्थात बेलर की जिम्मेदारी है कि बेली को बताए। ये 150 में वर्णित है। 150 के बाद आते हैं हम लोग 170 में। 170 में क्या है, साधारण विशेषाधिकार है, उपनीति का साधारण अधिकार और विशेष अधिकार। 170 में है विशेष धारणाधिकार और 171 में है साधारण विशेषाधिकार उपनीति का। अब 170 क्या कहती है, मान लीजिए हमने अपना मोबाइल बनाने के लिए किसी को दिया और कहा, उसने मोबाइल में कहा कि भाई देखो इसमें भाई 2,000 खर्च आएगा, उनका ठीक है बना दो। तो जिसको मोबाइल बनाने के लिए दिया था वो हमारे मोबाइल पर कब्जा तब तक रख सकता है, क्योंकि विशेष धारणाधिकार है उसका, कि जब तक हम उसको 2,000 रुपये ना दे दें। ये कहती है 170। क्या मतलब,
हमने मोबाइल बनाने के लिए दिया, उसने बता दिया 2,000 रुपये लगेंगे भैया। हमने कहा ठीक है बना दो। जब तक हम उसको 2,000 रुपये नहीं देंगे तब तक वो व्यक्ति हमें मोबाइल नहीं वापस करेगा, और तब तक रखे रहेगा जब तक कि उसे पैसे नहीं मिल जाते हैं। वो इसका अधिकार है, वो विशेष धारणाधिकार है, ये कहती है 170। लेकिन यहीं पर हम मोबाइल वाले से क्या कहते, बोले कितना खर्चा आएगा, मोबाइल वाले ने कहा कि 2,000 रुपये लगेगा। उसने कहा यार देखो यार अब छोड़ रहे हैं, दो यार बनाना बना दो, लेकिन पैसा 2 महीने बाद देंगे हम। और मोबाइल शॉप वाला तैयार हो जाता है और मोबाइल बन गया। अब हम मोबाइल ले लेंगे, अब दुकान वाला मोबाइल नहीं रोक सकता है, क्योंकि हमारा तुम्हारा पहले तय हो चुका था। यहाँ पर विशेषाधिकार नहीं रहेगा। यही चीज़ 171 में किसके लिए दी गई है? बैंकर, घटवाल, आढ़तियों, हाईकोर्ट जजेस, अटॉर्नी और बीमा दलालों को दी गई है। ये क्या है? साधारण विशेषाधिकार है। साधारण विशेषाधिकार को जरा समझिए। साधारण में हमने 2 प्रतिभूतियों को रख के बैंक से लोन लिया। बैंक से लोन लेना था, उन्होंने प्रतिभूति जमा करवा ली हमसे, हमने 2 प्रतिभूति रख दी, ठीक। लेकिन हमारी जो लोन की लिमिट थी वो एक ही प्रतिभूति में कंप्लीट हो जा रही थी। तो हमने कहा बैंक से, भाई ऐसा करो कि जो लोन है उसके लिए एक ही प्रतिभूति काफ़ी है, दूसरी वाली वापस कर दो। साधारण धारणाधिकार। बैंक वाला हमें देगा नहीं, कहेगा नहीं पूरा पैसा चुकाओ और दोनों हमारे पास रखी रहेंगी प्रतिभूतियाँ। ये 171 है साधारण धारणा अधिकार। फिर से समझ लीजिए, हमने बैंक से लोन लिया, तो हमको पता नहीं था, हमने 2 प्रतिभूति लगा दी, जबकि लोन एक ही प्रतिभूति के लिए काफ़ी था। मतलब एक प्रतिभूति जो लोन लिया था हमने उसके लिए एक ही प्रतिभूति काफ़ी थी, उनका हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। हमने 2 रख रखी थी। यदि हम बैंक से 1 वापस मांगते हैं तो बैंक हमको वापस नहीं करेगा, तो जब तक पूरा हम पैसा जमा नहीं कर देते तब तक। यहीं पर एक केस बता दें, आर डी सक्सेना बलराम प्रसाद शर्मा है। आर डी सक्सेना वर्सेस बलराम प्रसाद शर्मा। अब इसमें क्या है कि वकील साहब एक वादी की फाइल पर कब्जा किए होते, कहा हम तब तक नहीं देंगे जब तक कि पैसा वापस, जब तक क्लाइंट पैसा नहीं दे देता। तो न्यायालय ने क्या कहा, जो फाइल है ना वो माल नहीं है, ये आप धारणाधिकार के रूप पे वकील साहब क्लाइंट की फाइल पर धारणाधिकार का प्रयोग करके कि उस पर अपने पास नहीं रख सकते हैं, क्योंकि फाइल माल नहीं है। अर्थात वकील साहब को क्लाइंट को फाइल वापस देनी होगी। आर डी सक्सेना वर्सेस बलराम प्रसाद शर्मा। बाद में ये कहा गया, 2005 का बाद है। अब 171 में आते हैं। पावनार मतलब गिरवी एक तरह से कहते हैं। भाई गिरवी क्यों रखी जाती है? हम किसी हमको लोन चाहिए या पैसा चाहिए, गारंटी के तौर पर रखी जाती है गिरवी। हमने एक आदमी को अपने सोने की चैन दी और उससे पैसा ले लिया, तो जिसने चैन दी है पड़ेयमकार, जिसने रखी अपने चैन पड़ेयमदार, पावनर पावनी, और प्लेट्स हमने रखा है गिरवी। अचल संपत्ति रखी जाती है तो गिरवी, और यदि अचल संपत्ति घर है तो क्या कहा जाता है? मॉर्टगेज कहा जाता है। ये 172 में वर्णित है। 172 के बाद फिर मालिक और अभिकर्ता के दायित्व 211 में इस तरह करके काफ़ी चीज़ वर्णित हैं, वो आपको देखना है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है मालिक और अभिकर्ता के दायित्व और कर्तव्य, कौन दोनों की जिम्मेदारियां आती हैं। यहीं पर एक 191, 92, 93 है अभिकर्ता के बारे में। उप अभिकर्ता मतलब मालिक ने एक आदमी को एजेंट रखा, एजेंट ने क्या किया? सब एजेंट रख लिया। मालिक ने अपना एक एजेंट बनाया और उस एजेंट ने क्या किया? अपना एक और नीचे एजेंट बना लिया और मालिक को बता दिया। तो जो उप अभिकर्ता है वो अभिकर्ता के प्रति जिम्मेदार है और अभिकर्ता मालिक के प्रति जिम्मेदार है। क्योंकि मालिक को ये पता है किसने एक अभिकर्ता रख रखा है, तो उप अभिकर्ता के कार्यों के लिए भी मालिक जिम्मेदार होगा। कहाँ तक? जहाँ तक उसने कपट अपट का प्रयोग नहीं किया है वहाँ तक। मतलब जो उप अभिकर्ता है वो कपट अपट ना करे, बाकी कोई कार्य कर रहा है उसके लिए मालिक जिम्मेदार होगा। और उप अभिकर्ता अभिकर्ता के प्रति जिम्मेदार, अभिकर्ता मालिक के प्रति जिम्मेदार।
और उप अभिकर्ता ने कोई जो काम किया है उसके लिए भी मालिक जिम्मेदार है, कपट को छोड़कर। फिर आते हैं हम लोग जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसके बाद एक है 178, 179, सॉरी 78 नहीं 79 है। उसमें वो तो ध्यान नहीं आ रही सेक्शन की लाइन क्या है, उदाहरण दे रहा हूँ, समझ लीजिए, उसको बुक से देख लीजिएगा। हमने एक सुनार से क्या किया, एक अंगूठी ली, हमने दे दिया चेक, उसको चेक दे दिया, चेक हो गई बाउंस, तब तक अंगूठी हमने गिरवी रख दी। जिसके पास हमने गिरवी रखी थी उसको अच्छा हक प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि संविदा जब शून्य करनी होगी तो क्या होगा, हमने जिसको गिरवी रखी थी अंगूठी, उसको भाई उसने सद्भावनापूर्वक रखा, उसे पता नहीं था अंगूठी किसकी है, तो उसे अंगूठी मिल जाएगी। यह है 179। एक सेकंड देख लेते हैं कहीं गलती ना हो, क्योंकि गलत होना भी घातक है। हाँ 178A है ये, 178A। 179 में क्या है जरा बता दें। गिरवी जहाँ के पड़ेमदार को केवल परिसीमित अधिकार हैं, हेडिंग ये है। और 178 की हेडिंग क्या थी, शून्यकर्णी संविदा के अधीन कब्जा रखने वाले व्यक्तियों द्वारा गिरवी, मतलब शून्यकर्णी संविदा है। फिर से बता दें 178A को कि हमने एक शॉपकीपर से, दुकानदार से या ज्वेलर से एक अंगूठी ली और हमने चेक दे दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और फिर ये अंगूठी हमने गिरवी रख दी और किसी से हमने 10,000 रुपये ले लिए। चेक तो हो गई बाउंस, चेक वाला हमसे मांगेगा कि संविदा कैसी थी, सुन करनी थी। और जिसको हमने गिरवी रखी थी उसको तो जानकारी थी नहीं कि भाई कैसे है अंगूठी, उसने सद्भावनापूर्वक हमसे पैसा लिया, हम पैसा हमको दिया, अंगूठी रखी। तो जिसने हमसे अंगूठी ली थी, जिसे किसी को पड़ेमदार बोल सकते हैं, पावनी बोल सकते हैं, उसको अच्छा प्राप्त हो जाएगा। 179 क्या कहती है, 179 ये कहती है कि एक अंगूठी हमने आपके किसी आदमी के पास रखी 2000 में, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उस आदमी ने, ए ने बी के पास अपनी अंगूठी गिरवी रखी 2000 रुपये में, और बी ने वही अंगूठी 4000 रुपये रख दी सी के पास गिरवी। अब ए सी से अंगूठी 2000 रुपये दे के ले लेगा, सी का ये तर्क नहीं चलेगा हमें तो पता ही नहीं था कि गिरवी रखी हुई है। ए सी से 2000 रुपये दे के, परिसीमित हित था, 2000 रुपये दे के अपनी अंगूठी ले गएगा, सी बी से अपना 1000 2000 जो भी है वसूले जाके। फिर से समझ लीजिए, ए ने 2000 रुपये दे के बी को एक अंगूठी रखी और 2000 रुपये ले लिए, कहा भाई हम हमारे पास पैसा आएगा तो हम 2000 रुपये दे देंगे, अंगूठी ले लेंगे। जो बी था उससे बड़ा वाला था, बी ने वो अंगूठी सी के पास 4000 रुपये में गिरवी रख दी और 4000 रुपये ले लिए। अब हम ए हैं, ए बी के पास गया, बी के पास तो अंगूठी थी नहीं, सी के पास थी, उसका सी के पास है, तो ए सी से 2000 रुपये दे के अंगूठी प्राप्त कर सकता है। सी ये तर्क नहीं दे सकता कि हमको तो पता ही नहीं था कि क्या है कि इन्होंने गिरवी रख रखी है, देना होगा। ये 179 थी। मालिक अभिकर्ता को आप देख ही लेंगे। फिर लास्ट के 2 सेक्शन और हैं, 237 और 38। 237 को जरा एक सेकंड देख लें, हेडिंग देख लेता हूँ बस, उसके बाद आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। विश्वास वाली संविदाएं हैं। अब इसमें क्या है, 237 में ए ने क्या कहा, एजेंट बी के माल दिया, कहा देखो यार ऐसा करना, इससे कम कीमत में माल मत बेचना। एजेंट भूल गया, ए ने कुछ माल अपने अभिकर्ता बी को दिया, कहा इससे कम कीमत पर आप माल नहीं बेचोगे, ठीक। बी को, जो अभिकर्ता को वो बात ध्यान नहीं रही, उसने कम कीमत पर सी को माल बेच दिया। ए वह माल देने के लिए सी को बाउंडेड है, देना पड़ेगा। बल्कि ये तुम्हारी अभिकर्ता की गलती थी, सी की तो कोई गलती थी नहीं, तो ए को क्या करना पड़ेगा, माल देना पड़ेगा। ये कहती है 37। 238 में क्या है, इसमें कपट वाला मामला है। क्या है कपट वाला, ए ने अपने अभिकर्ता बी से कहा तुम ये माल बेचोगे और ये वाला माल नहीं बेचोगे, मतलब प्राधिकरण नहीं था। ए ने
अपने अभिकर्ता बी से क्या कहा कि तुम यार ये माल बेचोगे और दूसरा वाला माल नहीं बेचोगे। अभिकर्ता ने दूसरा वाला माल जिसके लिए प्राधिकृत नहीं था, सी से कहता खरीद लो यार, खरीद लो, खरीद लो, किसी तरह खरीद लो यार, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सी ने खरीद लिया। यहाँ पर सी और बी के विकल्प फिर सी की क्या करा सकता है, सी संविदा को सुनकरनी करा देगा बी से कि नहीं हम नहीं लेंगे, मतलब सी के विकल्प पर संविदा सुनकरनी हो जाएगी 200 प्रत्यय से ही। यही कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे एक आता है मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी करके क्वेश्चन आ जाता है। मेंटेनेंस क्या है? मेंटेनेंस ये है, बात करें कि दो आदमी मुकदमा लड़ रहे हैं और तुम जाकर जबरदस्ती, तुम्हारा कोई हित नहीं, पैसा दे के एक की मदद कर रहे हो, ये वाद पोषण है, मेंटेनेंस है। चैम्पर्टी क्या है? चैम्पर्टी में ये होता है कि एक आदमी ये कहता है कि यार देखो तुम्हें मुकदमा में जिताएंगे लेकिन इतना हिस्सा हम ले लेंगे, तुमको मुकदमा पूरा दिलवा देंगे लेकिन इतना हिस्सा हम ले लेंगे। ये क्या है? चैम्पर्टी है। तो मेंटेनेंस और चैम्पर्टी के बारे में भी आता है। ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे सेक्शनों पे कोई वीडियो जल्दी बनाता नहीं है, और इसको ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगे तो आगे बढ़ाइएगा।